हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चली होगी। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है, आज का हमारा टॉपिक मैग्नेटिज्म एंड मैटर के बारे में होने वाला है। और आज के लेक्चर में उससे पूछे जाने वाले पॉसिबल क्वेश्चंस आज को हम यहाँ करने वाले हैं और डिस्कस करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हमारी वीडियो से लगता है तो बहुत अच्छी बात होगी, वरना जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जो पिछले कई सालों में पूछे गए हैं, उनको हम यहाँ करा रहे हैं। मैथमेटिक्स आपको अब पता होगा कि आपके शिवा सर करा रहे हैं, और मैं फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो काफी इंपोर्टेंट हैं। और उनकी डेरिवेशन थ्योरी दोनों इंपोर्टेंट है, आपको करनी चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप देखिए हमारे चैनल पे आप को अच्छे कंटेंट मिलेंगे। क्लास 12 के भी की बोर्ड के एग्जाम्स के हिसाब से आपको अच्छे कंटेंट मिलेगा। I'm Gaurav. Let's start today's topic without wasting your time. Please, एक बात और भाई, वीडियो को देखने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी करना और कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक 12th क्लास की फिजिक्स का पढ़ना है, या कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक आपको 12th क्लास के मैथ्स का पढ़ना है। आप बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। लेट्स गो टुडे फॉर आवर टुडे टॉपिक। एंड द टुडेज टॉपिक इज, व्हाट इज आवर टुडे टॉपिक, वेयर इज द, okay. Today's topic is going to be the explanation of chapter magnetism and matter। इससे पूछा गया दो क्वेश्चन जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में कई बार तो नहीं लेकिन तीन चार बार पूछे गए हैं, लेकिन मैं उन दोनों ही क्वेश्चंस को कराऊंगा जो आपके अनसोल्व वगैरह में काफी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम्स में भी वो पूछा गया है। इसी वजह से मैं वही क्वेश्चन आपको कराऊंगा जो एग्जाम में पूछा गया है। ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस एंड रिलेटेड क्वेश्चंस आर अवेलेबल हियर। एंड सिमिलरली, what is our, यार, okay, 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 and the okay, or the question number one. Here we go. What are the different elements of geomagnetic field? आपको जियोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता है कि जियोमैग्नेटिक क्या होता है? जियोमैग्नेटिक के बारे में माफ कीजिएगा, जियोमैग्नेटिज्म के बारे में आपको पता है? जियोमैग्नेटिज्म अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। जियोमैग्नेटिज्म होती है हमारी द स्टडी ऑफ डायनामिक्स ऑफ द स्टडी ऑफ डायनामिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। यानी जो हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी होती है, उस स्टडी को हम जियोमैग्नेटिज्म कहते हैं। और आपके क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा है कि इनके एलिमेंट्स के रिलेशन पूछा गया है कि बताइए कि एस्टेब्लिश द फॉर्मूला ऑफ, यार, एस्टेब्लिश द फॉर्मूला ऑफ relation among them, या what are the different elements of earth magnetism are there, give the definitions। हमको definitions भी देनी है। चलिए भाई, इसकी definition करने के लिए हम सबसे पहले आज का क्वेश्चन उठा लेते हैं, और हमने वो क्वेश्चन उठा लिया है। लेट आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको इसकी थ्योरी लिखने के लिए आपको ये ज्योमेट्रीज की आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी, माफ कीजिएगा डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। और आपको बता दूं, देयर आर देयर आर थ्री एलिमेंट्स ऑफ जियोमैग्नेटिक फील्ड या अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कौन कौन से हैं? चलिए पढ़ते हैं कौन कौन से हैं। उन तीनों के बीच का रिलेशन क्या होगा? पहला, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, डिक्लाइनेशन। दूसरा, एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप। इन दोनों से शॉर्ट क्वेश्चंस में इनकी डेफिनेशंस पूछी जाती है, आपको इनकी डेफिनेशन पढ़नी ही पड़ेगी कि इनकी डेफिनेशन क्या बनेगी। एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या क्या होती हैं इसके। एंड द रिलेशन बिटवीन देन, रिलेशन हम पढ़ेंगे। तो रिलेशन क्या होगा इन दोनों तीनों के बीच का? रिलेशन होगा हमारा, रिलेशन होगा हमारा, सबसे पहले हम दो
एक तो हमको दो शीट बनानी पड़ेगी। पहली मैग्नेटिक मेरिडियन की, और दूसरी मेरिडियन की ज्योग्राफिक मेरिडियन की, जिसकी हेल्प से या जिसके रिलेशन की हेल्प से हम अपना आज का डेरिवेशन करने वाले हैं, मेरिडियन। मेरिडियन दो शीट बना ले भाई, दो शीट ये रहे हमारे दो शीट। ये थोड़ा बनता नहीं है, इसको हम क्या नाम देंगे, ओपी क्यू आर नाम देंगे। ठीक है, एक और बनाएंगे। ठीक है, वो कुछ इस टाइप की बनेगी। ठीक है, और इसके और सेंटर से बनेगी ये, और इसके ओ सेंटर से बनेगी। ठीक है भाई, इतना बना। एक हम बनाएंगे मैग्नेटिक, मैग्नेटिक कह सकते हैं आप इसको, या आप कह सकते हैं कि मैग्नेटिक एक्सिस कह सकते हैं आपको, जिसको हम ओ क्यू का नाम देंगे। और आपको ये बता दूं कि ये ओ एम, इसको नाम देते हैं ओ एल एम आर, इसको नाम दे देते हैं ओ एल एम आर। और इस कंपोनेंट को एच नाम देते हैं, और इस कंपोनेंट को हम वी नाम दे देते हैं, जो कि वर्टिकल कंपोनेंट है, या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। और इन दोनों के बीच का ओ एल और ओपी के बीच के एंगल को कहते हैं हम एल्फा, यानी एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, डिक्लाइनेशन। और जो ओ क्यू और ओपी के रिस्पेक्ट में एंगल बनता है थीटा, इसको कहते हैं हम एंगल ऑफ डी। एंगल ऑफ डी। आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट के बारे में तो पता ही होगा, कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड कितना होता है। इस पी डायरेक्शन और वी डायरेक्शन की हेल्प से जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ये थीटा हमारा इतना होगा, वो कितना होएगा, वो होएगा हमारा, ये बी मान लीजिए यहाँ, वो होएगा हमारा एच इज इक्वल्स टू बी कोस थीटा। ये तो होता है हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और सिमिलरली वर्टिकल कंपोनेंट कितना होता है हमारा, कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट कितना होता है हमारा, वो होता है हमारा v इज टू बी साइन थीटा। समझ में आ रहा है, v इज टू बी साइन थीटा। आया समझ में। अब ये क्वेश्चन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू। अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन वन का स्क्वायर करके इक्वेशन टू का स्क्वायर करके दोनों को जोड़ दूंगा। एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, कॉमन लूँगा मैं यहाँ से, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया। और ये आपको ये पता है कि ये रिलेशन कितना होता है, ये होता है एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये तो हमारा वन होता है ना, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है। तो इसकी जगह हमने वन रखा, तो एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर कितना होता है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड कितनी, एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर की होल पावर हाफ। ये हमारा रिलेशन हुआ। अगर आपसे वो पूछ ले कि थीटा बताइए कि थीटा कितना होगा, तो हम थीटा भी बता देंगे। आपको ये पता होगा, यहाँ कर लेते हैं, और कीजिए, चलो अगली अगली स्लाइड पे करते हैं। और अगली स्लाइड क्या होने वाली है हमारी, अगली स्लाइड स्लाइड आने वाली है हमारी, पर अगली वाली स्लाइड क्या करते हैं, ठीक है। अगर हम आपसे वो थीटा पूछ ले कि थीटा कितना होगा, थीटा की वैल्यू बताओ कि थीटा कितना होगा, यानी एंगल ऑफ डिप कितना होगा। एंगल ऑफ डिप के लिए आपको इक्वेशन नंबर वन से डिवाइड कर देना होगा, वन से डिवाइड कर देना होगा वन से। तो कर दो भाई, इक्वेशन नंबर टू क्या थी, इक्वेशन नंबर टू थी हमारी v इक्वल टू बी साइन थीटा। ठीक है, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी, h इज इक्वल टू बी कोस थीटा। बी कोस थीटा, बी से बी कैंसिल आउट हुआ, v अपॉन एच इज इक्वल टू टेन थीटा हुआ। और थीटा का मान कितना हुआ हमारा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स v अपॉन एच। ये हमारा थीटा आया। आप ऐसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जो हमसे अगला क्वेश्चन इस चैप्टर में पूछा गया है, आपको मैं पहले बता दूं कि इस चैप्टर से ज़्यादा लॉन्ग नहीं पूछे जाते हैं, ज़्यादा शॉर्ट्स और वेरी शॉर्ट्स और इसके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि जो हमारा रिलेशन है, माफ कीजिएगा, जो हमारी डेफिनेशन है कि रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है, परमेबिलिटी क्या होती है, और मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी होती है, इसको हम म्यू आर से रिप्रेजेंट करते हैं। परमेबिलिटी को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी को काई एम
ये हमारा काई होता है, इसको ग्रीक वर्ड में हम इसको काई बोलते हैं, काई हम इसका साइन होता है। पहली बात, रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है? रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होता है? परमिएबिलिटी क्या होती है? बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि परमिएबिलिटी का रेशियो, द रेशियो ऑफ, लिखते हैं द रेशियो ऑफ परमिएबिलिटी एंड द परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम। परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, समझ में आया? समझने वाली कोई चीज चीज नहीं है भाई, ये डेफिनेशन है, आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इसको हम म्यू नोट से रिप्रेजेंट करते हैं और परमेबिलिटी को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली हमारा रिलेटिव परमेबिलिटी कितना हुआ? म्यू अपॉन म्यू नोट हुआ। यही हमारा आज का रिलेटिव परमेबिलिटी की फाइनल डेफिनेशन थी। दूसरा पॉइंट जो हमसे पूछ लेता है, वो पूछता है हमारा कि बताओ भैया कि परमेबिलिटी कितनी होती है? परमेबिलिटी, परमेबिलिटी के लिए आपको बता दूं, परमेबिलिटी के लिए और मैं आपको बताऊं परमेबिलिटी के लिए कि ये किसका रेशियो होता है? द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस्ड इनसाइड द मैग्नेटिक substance and the magnetic intensity, intensity of magnetic field, of magnetic field। समझे क्या बोला? उसने कहा कि जो हमारा परमेबिलिटी होती है, यानी जो हमारी म्यू होती है, म्यू कितनी होती है? मैग्नेटिक इंडक्शन का और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन या रेशियो हमारे परमेबिलिटी होता है। और आपको इसकी अगर यूनिट नहीं पता है तो इसकी यूनिट बता दूं मैं आपको, वो होती है वेबर पर एम्पेयर मीटर, पर एम्पेयर मीटर, या न्यूटन पर एम्पेयर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है। और आपको एक बात बता दो कि जो परमेबिलिटी होती है वो आयरन की, परमेबिलिटी की जो आयरन की होती है, माफ कीजिएगा, रो आयरन की परमेबिलिटी, जो रो आयरन की होती है, रो आयरन की, वो ज्यादा होती है परमेबिलिटी ऑफ स्टील से। ठीक है, एक क्वेश्चन में पूछ सकता है या आपका एमसीक्यू में पूछ सकता है। तीसरी बात आपसे जो इसमें पूछता है वो पूछता है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, ये क्या होती है हमारी? बेसिकली मैग्नेटाइजेशन का, मैग्नेटाइजेशन आई का रेशियो और इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी का रेशियो हमारा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है। इसको हम लिखते कैसे? द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई प्रोड्यूस्ड from any magnetic substance, from any magnetic substance and intensity of magnetic field, magnetic field H, magnetic field H, इसको हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। और ये एक यूनिट होती है, इट इज यूनिटलेस, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, यूनिटलेस एंड रिप्रेजेंटेड बाय, किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको? काय एम से, काय एम से इसको रिप्रेजेंट बोलते हैं, इसको काय बोलते हैं। एम फॉर ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। आपको एक बात और बता दूं, जो हमारी
आयरन की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, मैग्नेट काय एम यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ आयरन, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ आयरन इज ग्रेटर देन ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ स्टील। यानी जो हमारी काय एम आयरन की होती है, यानी जो हमारी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आयरन की होती है, वो आयरन ससेप्टिबिलिटी स्टील की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से बहुत ज़्यादा होती है। ये आपसे 1 नंबर में पूछ सकता है या एमसीक्यू में पूछ सकता है। आपको आई होप दैट आपको कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, परमेबिलिटी और आपको जितने भी इससे छोटी-छोटी डेफिनेशन पूछी जाती है कि मैग्नेटिज़्म के कितने एलिमेंट्स होते हैं, आपको ये पूछा जा सकता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है, परमीबिलिटी क्या है, इनकी यूनिट्स क्या हैं, आपसे ये पूछा जा सकता है। और आपको ये पहले बता दूँ कि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आते हैं और न्यूमेरिकल्स के साथ-साथ छोटी-छोटी डेफिनेशंस आती हैं, जो आपको थ्योरी से पढ़नी होगी, आपको क्विक रिवीजन करना होगा अपने चैप्टर का। तब तक के लिए आप अपनी किताबों से दोस्ती बनाए रखें और देखते रहें हमारी वीडियोस को, हमारे चैनल को आप जॉइन कीजिएगा। जो आपका दोस्त है, जो आप 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उसको भी आप इस चैनल के बारे में बताइएगा, हमारे चैनल के बारे में बताइएगा। उससे आपको और आपके दोस्तों को बहुत हेल्प मिलेगी। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको मैथ्स की वीडियोज़ इंग्लिश और हिंदी में मिल रही हैं, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। नंबर ऑफ क्वेश्चन्स जो मैथ्स में है, वो मस्त है, ज़बरदस्त है। फिज़िक्स में भी मस्त है, ज़बरदस्त है। तब तक के लिए बाय-बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।